बशर अल असद शासन के पतन के बाद से इजरायली सेना ने सीरिया में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि उसने सीरिया में तख्ता पलट के बाद ही 400 से ज्यादा हवाई और नौसैनिक हमले किए हैं। इन हमलों में सीरिया की 80% सैन्य क्षमता नष्ट हो गई है। इजरायल ने कहा है कि उसने हमले में सीरिया के सैन्य ठिकानों, केमिकल हथियारों, मिसाइलों और विनाश फैलाने वाले हथियारों को निशाना बनाया है। लेकिन इजरायल की सीरिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हमला करने की वजह क्या है और अपने कट्टर दुश्मन असद के जाने के बाद भी इजरायल को किसका डर सता रहा है? तेल अवीव का कहना है कि वो अटैक इसीलिए कर रहा है ताकि मिलिट्री संसाधन चरमपंथियों के हाथ ना पड़ जाए, क्योंकि सीरिया पर पहले भी अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों ने पैर जमाने की कोशिश की है। लेकिन बात सिर्फ चरमपंथियों से सीरिया को बचाने की नहीं है। इजरायल अपने कब्जे में आ चुके इलाके गोलान हाइट्स पर यहूदी आबादी बढ़ाने की सोच रहा है। इसके लिए कथित तौर पर $11 मिलियन अप्रूव भी किए जा चुके हैं। वो सीरियाई सीमा से सटे विवादित गोलान हाइट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता है ताकि वहां यहूदियों की कॉलोनियां बसाई जा सके। फिलहाल यहाँ 30 से ज्यादा इजरायली बस्तियां हैं जहां लगभग 20,000 लोग बसे हुए हैं। 60 के दशक में इजरायल और मध्य पूर्वी देशों के बीच हुई जंग में इजरायल ने गोलान पर कब्जा कर लिया था। इसका एक बड़ा हिस्सा अब भी उसके काबू में है। यहीं पर इजरायली बस्तियां बनने लगी। यहाँ पर यहूदियों के अलावा डूज अरब भी है। ये वो धार्मिक आबादी है जो इजरायली कब्जे के बाद भी वही बनी रही। बीच में यूनाइटेड नेशंस का बफर जोन आता है जो इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स को सीरिया कब्जे वाले इलाके से अलग करता है। अब तेल अवीव जिस तरह से हमलावर है, माना जा रहा है कि वो गोलान हाइट्स पर कब्जे को आगे बढ़ा सकता है। बता दें कि उसने यूएन के बफर जोन में भी अस्थायी तौर पर सेनाएं खड़ी कर दी है। लगभग 235 वर्ग किलोमीटर के इस जोन में अब तक यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना पेट्रोलिंग करती आई थी। बफर जोन को साल 1974 में इजरायल और सीरिया के बीच शांति के इरादे से बनाया गया था। ये एक तरह की डिसएंगेजमेंट डील थी जिसके तहत माना गया कि इसके इतने इलाके में दोनों में से किसी भी देश की सेना नहीं आएगी। हालांकि असद सरकार के गिरने के साथ इजरायल ने डील के टूटने का ऐलान कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा है कि उनकी सेना नया बफर जोन बनाएगी। गोलान हाइट्स पर इजरायली आर्मी तैनात है जो कथित तौर पर चरमपंथियों को रोकने के लिए है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो वहां मौजूद एडवांस मिलिट्री हथियारों को खत्म करना चाहते हैं ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। अपनी बात को साफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीरिया के आंतरिक मामलों में पड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। वो बस इतना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। अभियान के तहत वहां नेवी के ठिकानों पर भी अटैक हुआ। हथियार खत्म करने तक हमले अलग बात है, लेकिन इजराइल का मुख्य मिशन तो यूएन के बफर जोन पर कब्जा करने का दिख रहा है, जिस पर अब दुनिया के तमाम देश भी आलोचना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली कदम को सीरिया के साथ 1974 में हुए डिसएंगेजमेंट समझौते का उल्लंघन बताया है। यूएन के विशेष दूत गिर पेडरसन ने कहा है कि इसे रोकने की जरूरत है। इजरायल के पड़ोसी इजिप्ट ने इजरायली घुसपैठ को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और इजरायल पर सीरिया की अस्थिरता का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। सीरिया में विपक्षी ताकतों के बड़े समर्थक टर्की ने इजरायल पर कब्जा करने का आरोप लगाया। वहीं तुर्की से अनबन के बीच असद सरकार का बड़ा समर्थक रहा ईरान खुलकर इजरायली कार्रवाई के खिलाफ आया है। तेहरान ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है। सऊदी अरब ने भी बफर जोन पर इजरायली कब्जे की निंदा की और इसे सीरिया की सुरक्षा को बर्बाद करने की इजरायल की इच्छा का सबूत बताया है। इजरायल ने बशर अल असद शासन को गिराने वाले विद्रोही बलों का नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS कर रहा है। ये समूह पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता रहा है, जो पूर्व में ISIS और अलकायदा का सहयोगी रह चुका है। यही वजह है कि इजरायल इस समूह पर नजर बनाए हुए है। नेतन्याहू ने सीरिया की नई सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान को सीरिया में फिर से मजबूत करने की मंजूरी देते हैं तो इजरायल जोरदार तरीके से जवाब देगा। हालांकि HTS नेता मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि उनका समूह किसी के साथ युद्ध का कोई इरादा नहीं रखता है, लेकिन जिस तरीके से इजरायल सीरिया पर हमले कर रहा है, क्या इसे HTS अनदेखा करता रहेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।